नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज बात हिमालय की गोद में बसे कुल्लू की। जी हाँ, जिसे हिमाचल प्रदेश के ताज के तौर पर जाना जाता है। भाई, हिमाचल घूमने की हसरत हर घुमक्कड़ में होती है और हर इंसान जिंदगी में एक बार हिमाचल की वादियों में भड़क लेना चाहता है। तो आइए आज बात करते हैं कुल्लू जिला की और कुल्लू जिला में पाए जाने वाले प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की 1 बाय 1 करके। मनाली है मेरी जान। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार घाटी को मानव जाति के गढ़ के रूप में जाना जाता है। महान बाढ़ और प्रलय के बाद मानवता के पूर्वज मनु ऋषि ने वर्तमान मनाली में अपने निवास की स्थापना की, जिसे मनु आलय के नाम से भी जाना जाता है। मनु आलय का अर्थ है मनु का घर। कुल्लू घाटी का मनाली एक लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और कुछ खेलों जैसे हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के जंगली फूलों और सेबों के बगीचे से छनकर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती हैं। सोलंग वैली, जी हाँ, कुल्लू घाटी के शीर्ष पर स्थित यह एक टूरिस्ट साइट वैली है। आप यहाँ पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी से लेकर मिनी ओपन जीपों की सवारी का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में जब यह बर्फ से ढकी रहती है तो इस दौरान स्कीइंग यहाँ का लोकप्रिय खेल है। मैं इन सब खेलों का आनंद उठा चुकी हूँ। जो कोई इस वैली में आना चाहता है और यहाँ पर आयोजित होने वाले सभी खेलों का आनंद उठाना चाहता है तो उनका मोस्ट वेलकम है। आइए और जीवन में एक बार एंटरटेनमेंट कीजिए। अब बात ब्यास कुंड की। जी हाँ, ब्यास नदी का मूल स्रोत है ये ब्यास कुंड। ऐसा माना जाता है कि हनुमान टिब्बा और 7 बहनों की बाद 3650 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस झील के प्राचीन जल में ऋषि व्यास अपना दैनिक स्नान किया करते थे। तो प्यारी सी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह भुंतर एयरपोर्ट है। जी हाँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कुल्लू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। रोहतांग दर्रा, यह दर्रा मौसम में अचानक अत्यधिक बदलावों के कारण भी जाना जाता है। इसे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दर्रा हिमालय पर्वत की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कुल्लू और लाहौल घाटी के बीच एक हिमालयी दर्रा है जिसमें पूरे वर्ष बर्फ की चादर बिछी रहती है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक इन आकर्षक नज़ारों का लुत्फ लेने आते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में स्थित विश्व विरासत सूची में शामिल एक आकर्षक हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान है। 1984 में बनाए इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया तथा यह अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें 25 से अधिक प्रकार के वन, 800 प्रकार के पौधे और 180 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का वास है, जैसे मस्क डियर, ब्राउन बियर, बर्फानी चीता, मोनाल, बर्फानी कौवा आदि। यहाँ पर हजारों की संख्या में ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भाई, कुल्लू दशहरा पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। कुल्लू जिले में पाया जाने वाला यह मेला इस 7 दिन तक चलता है। यह उत्सव हिमाचल के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और मान्यता अनुसार हजारों की संख्या में देवी देवता इस अवसर पर शामिल होते हैं। जो रहस्यमयी और विचित्र गुफा इस वक्त आप देख रहे हैं वह अर्जुन गुफा के नाम से प्रख्यात है। महाभारत की कथा से यह स्थान जुड़ा हुआ है जो एक धार्मिक स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान इंद्र ने उन्हें शक्तिशाली हथियार पशुपत अस्त्र दिया था।
गुफा का दर्शन करने के लिए सही समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर माना जाता है। जो त्रिशूल आप देख रहे हैं, यह स्थान बिजली महादेव के नाम से प्रख्यात है। यहाँ का मुख्य आकर्षण 100 मीटर लंबी यह ध्वज या छड़ी है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह सूरज को भी भेद रही हो। ऐसा कहा जाता है कि बिजली कड़कने पर इसमें जो तरंगे उठती हैं वो भगवान का आशीर्वाद होती हैं। कभी कभी इस मंदिर के अंदर जो स्थापित शिवलिंग है उस पर भी बिजली गिरती है और बिजली गिरने से वह खंडित हो जाता है, तो मंदिर का पुजारी पुनः उसे मक्खन से जोड़कर सामान्य कर देता है। हिडिंबा देवी मंदिर हिडिंबा या माता हिरमा देवी को समर्पित है। यह एक गुफा मंदिर है। हिडिंबा देवी, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। यह मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है और इसे राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में बनवाया था। देवदार के वृक्षों से घिरा यह मंदिर एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध फल उत्पादक जिला है। यहाँ पर कई प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुल्लू जिले में गर्म पानी के कई चश्मे पाए जाते हैं, जैसे मणिकरण, वशिष्ठ, कसोल और खीरगंगा। फ्रेंड्स, अभी हमने कुल्लू जिला के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जाना और आनंद लिया। अब देख लेते हैं इसकी कुछ आधारभूत बातों को और समझ लेते हैं कि वैसे कौन सी बातें हैं जो कुल्लू जिला को एक खास जिला के तौर पर प्रेजेंट करती हैं हमारे सामने। तो चलिए जी, प्राचीन तौर पर कुल्लू जिला को कुलूत या कुलंत पीठ के नाम से जाना जाता था। कुल्लू रियासत की स्थापना राजा बिहंग मणिपाल द्वारा की गई है। गठन कुल्लू जिले का 1 नवंबर 1966 को हुआ था और कुल्लू जिले का क्षेत्रफल 5503 वर्ग किलोमीटर है और आपके अपने प्यारे कुल्लू जिला की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4,37,903 है। और कुल्लू जिला में बोली जाने वाली भाषाएं पहाड़ी भाषा और हिंदी भाषा है। कुल्लू जिला की साक्षरता दर 79.40% है। कुल्लू जिला के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्र 4 हैं जी, कुल्लू, बंजार, आनी और मनाली। कुल्लू जिला की जो भौगोलिक स्थिति है तो कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित एक हिमालयी जिला है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। तहसीलें और उप तहसीलें कुल्लू जिला में 8 हैं और विकास खंड भी 5 पाए जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र कुल्लू जिला के 4 हैं और कुल्लू जिला में बहने वाली फेमस प्रसिद्ध नदियां हैं ब्यास और सतलुज। कुल्लू जिला में जो पाई जाने वाली प्रसिद्ध झीलें हैं वो दशहर झील है, मानतलाई झील है, सरयूलसर झील है और भृगु तथा बारदूसर झील है। अब फ्रेंड्स, प्रश्न बनता है कि सरयूलसर झील कहाँ पाई जाती है, बारदूसर झील किस जिले में पाई जाती है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें हल्के में न लें। प्रमुख मेला कुल्लू जिले का दशहरा जो ढालपुर मैदान में लगता है हर साल। और व्यक्ति विशेष की बात करूं तो लालचंद प्रार्थी, राधा देवी, डिकी डोलमा, दीपू शर्मा, ये कुल्लू जिले के कुछ प्रसिद्ध शख्सियत हुई हैं। जी हाँ, लालचंद प्रार्थी भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से है और जिन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। डिकी डोलमा, दीपू शर्मा तथा राधा देवी, इन्होंने वर्ष 1993 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था, फतेह किया था। डियर फ्रेंड्स, हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1984 में भारत की बेटी बचेंद्री पाल ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था। इस उपलब्धि पर उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा संतोष यादव ने
जी हाँ, 2 बार 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी, जीत हासिल की थी और इस पर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और तीसरे नंबर पर डीके डोलमा, जो कुल्लू ज़िले से संबंध रखते हैं और कुल्लू ज़िले के बारे में ही आज हम जान रहे हैं। तो डीके डोलमा ने मात्र 19 साल की आयु में 1993 को माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की थी। इसके लिए डीके डोलमा को 1984 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चौथे नंबर की महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी, प्रेमलता अग्रवाल। इन्होंने 84 साल की उम्र में 2011 में एवरेस्ट पर कीर्तिमान स्थापित किया था। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची और बहुत ही ठंडी चोटी है और जहाँ पर जाना तो आप तो कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर जुनून है, जोश है, वो कुछ भी कर सकता है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम कुछ करना चाहें तो हम निश्चित ही उसमें कामयाब होते हैं। इसी तरह से एक और महिला अरुणिमा सिन्हा ने वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया और जीत हासिल की, जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। और अरुणिमा सिन्हा तो भारतीय राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और हेड कांस्टेबल भी रह चुकी हैं। तो हमें ये सब जानकारियाँ पता होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं जिला कुल्लू की। तो चलिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि कुल्लू जिला में गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं, खीर गंगा, कसोल, मणिकर्ण, वशिष्ठ। यहाँ पर ज़मीन के नीचे से गर्म पानी निकलता है एक चश्मे के तौर पे। इसके अलावा कुल्लू जिले में पाई जाने वाली जल विद्युत परियोजनाएं पार्वती जल विद्युत परियोजना है, सेंज जल विद्युत परियोजना है, लारजी जल विद्युत परियोजना है, मलाना, एलाइन, दुहागन जल विद्युत परियोजनाएं हैं। प्रमुख पर्वत चोटियाँ सोलंग पर्वत चोटी है, पीर पंजाल पर्वत चोटी है, दियो टिब्बा, परांगला, शीतीधार, श्रीखंड, मेवा कादिनू, इंद्र किला, पिन पार्वती और पतालसू तथा साचा पर्वत चोटी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं और यहाँ से हर बार हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता ही है। पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कुल्लू जिला में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे हैं रंगची गालू दर्रा और जलोड़ी दर्रा। प्रमुख घाटियाँ हैं पार्वती घाटी और सिराज घाटी, जो बड़ी उपजाऊ घाटियाँ हैं। प्रमुख मछली फार्म है जी पतली कुल, मोहेल और नागिनी। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा जगत सिंह हुए थे। कुल्लू घाटी के बंदरोल नामक जगह में सेब का सबसे पहला बगीचा कैप्टन आरसी ली ने लगाया था। प्रमुख पर्यटन सूचना केंद्र ढालपुर, माल रोड, मनाली, रामबाग चौक में स्थित हैं। जी हाँ, पर्यटक सूचना केंद्र। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्र किला है और खीर गंगा, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। वन्य जीव अभयारण्य हैं मनाली, तीर्थन, कोहम और कनावर तथा कियास। मनाली में बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख मंदिर हैं आपके बिजली महादेव, रघुनाथ मंदिर, वैष्णो देवी, बजौरा, अर्जुन गुफा, गौरी शंकर, सुंदरी माता मंदिर, मनु मंदिर, हिडिंबा मंदिर और जमलू देवता। जी हाँ, हिडिंबा को डूंगरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जी सोलंग नाला, वशिष्ठ कुंड, ओल्ड मनाली, रोहतांग दर्रा, ब्यास कुंड, बौद्ध मठ, हिडिंबा मंदिर, मनु मंदिर, अर्जुन गुफा। ये पर्यटन स्थल और मंदिर होने के साथ साथ ही एक आकर्षक पर्यटन स्थल भी हैं और आप यहाँ पर ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम है। और वैसे भी सभी व्यूअर्स जो कभी नहीं आए हैं हिमाचल, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो नहीं आया होगा। मैक्सिमम सभी आना चाहते हैं, आ भी चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी नहीं आए हैं और इन वादियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं। तो जी ज़रूर आइए और हिमालय की गोद में बसे हुए इस सुंदर प्यारे सी ज़िले का और इसके अंतर्गत आने वाली इन वादियों का लुत्फ़ उठाइए। आप राष्ट्रीय यहाँ आने के लिए आपको पता ही है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, इन
3 मार्गों के जरिए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वायु मार्ग की बात करूँ तो मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर भुंतर एयरपोर्ट पड़ता है, जहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग मनाली से 155 किलोमीटर की दूरी पर जोगिंदर नगर नैरोगंज रेलवे स्टेशन है और 310 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप सीधे डायरेक्ट मनाली आ सकते हैं। कुल्लू मनाली सड़क मार्ग के जरिए आसपास के जितने भी जिले हैं, जितने भी शहर हैं, यहाँ से आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो जी ये था आपका जिला कुल्लू। होप आप सबको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है व्यूअर्स तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बट हिमाचल प्रदेश के निवासी होने के तौर पर भी हमें अपने हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हिमाचल को ख़ास बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नया प्यारा ज़िला लेके, तब तक टेक केयर, बाय बाय।